नमस्कार, सनातन धर्म परिचय माला के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे यज्ञ की। तो यज्ञ का क्या मतलब होता है? सामान्यतः हम यह समझते हैं कि यज्ञ का मतलब कहीं पर अग्नि जल रही हो और उसमें आहुति डालना, उसको यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ तो अग्नि में आहुति डालना है ही, लेकिन यज्ञ का केवल मात्र वही अर्थ नहीं है। आत्मा की उन्नति के लिए और समष्टि पूरे विश्व की उन्नति के लिए जो कुछ भी कार्य निर्धारित किए गए हैं वह सभी क्या कहलाते हैं? यज्ञ। जिन कार्यों से आपकी उन्नति हो और आपके साथ साथ पूरे विश्व की, पूरे समष्टि की उन्नति हो, उसको कहते हैं यज्ञ। तो ये यज्ञ क्या है? इनमें से 5 यज्ञ ऐसे हैं जो सभी के लिए करना कर्तव्य है। कर्तव्य का क्या मतलब? जिनको करना चाहिए, और अगर करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते हैं तो आपको नुकसान होगा। जैसे प्रतिदिन ब्रश करना कर्तव्य है, अगर आप करते हैं तो ठीक है, अगर ब्रश नहीं करते हैं तो दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो इसी तरह से यज्ञ क्या है? कर्तव्य है। और ये 5 यज्ञ हर एक मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए। ये यज्ञ कौन कौन से हैं? पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है भूत यज्ञ, चौथा है नृ यज्ञ और 5वां है पितर यज्ञ। तो आपको यह समझना है कि ये 5 यज्ञ क्या हैं। तो पहला यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का क्या मतलब है? अध्ययन करना और अध्यापन करना, पढ़ना और पढ़ाना, शास्त्रों का अध्ययन खुद स्वयं करना और दूसरे को करवाना, यह क्या कहलाता है? ब्रह्म यज्ञ। उसी तरह से दूसरे नंबर पर आता है देव यज्ञ। तो देवताओं के निमित्त से अग्नि में आहुति डालना, वह कहलाता है देव यज्ञ। और देव यज्ञ का क्या मतलब है कि जो शक्तियां पूरे सृष्टि को बनाए रखती है, उनको संपोषित करती है, उनको पुष्ट करती है, उनके लिए अग्नि में हवन सामग्री का त्याग करने से वो शक्तियां पुष्ट होती हैं, वो शक्तियां मजबूत होती हैं, वो शक्तियां संतुष्ट होती हैं और संतुष्ट होकर के सृष्टि के व्यवस्थाओं को बनाए रखती हैं। तीसरा यज्ञ है भूत यज्ञ। भूत का अर्थ सामान्यतः हम घोस्ट समझते हैं, भूत प्रेत, लेकिन वस्तुतः भूत का अर्थ वह नहीं है। भूत का मतलब होता है कोई भी जीव, जितने भी जीव हैं वो सभी भूत ही हैं। एक तरह से उनमें जीवन है, जिसमें जीवन है वह सभी भूत कहलाते हैं। तो पशु पक्षी चिड़िया आदि के लिए भोजन निकालना, कुत्ते के लिए रोटी निकालना, गाय के लिए रोटी निकालना, चिड़ियों के लिए दाना निकालना, चिड़ियों के लिए पानी निकालना, यह सब क्या कहलाता है? भूत यज्ञ। इसी के बाद में आता है अगला नंबर नृ यज्ञ। क्या? मनुष्य यज्ञ। तो नृ यज्ञ का यह मतलब मत समझ लीजिए कि उससे मनुष्य को आहुति दी जाती है, नहीं। मनुष्य यज्ञ का मतलब हो गया कि आपके यहाँ जो भी अतिथि आए, जो भी गेस्ट आए, जो भी व्यक्ति आए, अथवा कोई भिक्षुक आ गया, उनको आपने अच्छी तरह से भोजन अन्न पान अपने क्षमता अनुसार करवाया, यह क्या कहलाता है? अतिथि यज्ञ, नृ यज्ञ। और 5वां यज्ञ है पितर यज्ञ। पितर का क्या मतलब होता है? पितरों की दो कैटेगरी होती है, 2 श्रेणियां होती है, नित्य पितर और नैमित्तिक पितर। तो कुछ पितर ऐसे होते हैं, आर्यमा आदि, जो कि नित्य पितर रूप से रहते हैं। और नैमित्तिक पितर में हमारे आपके जो पूर्व पुरुष हैं, हमारे आपके जो परिवार परंपरा में परदादा परनानी आदि जो हुए हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? पितर। उन लोगों की कठिन श्रम और बुद्धि का परिणाम है, और उन लोगों के संघर्ष का परिणाम है कि हम लोग आज जीवित हैं। आप इसको इमेजिन करके देखिए, इसको कल्पना करके देखिए कि जो हम लोगों के पूर्व पुरुष हुए, कितने कष्ट, कठिनाई, संघर्षों के बाद विभिन्न परिस्थितियों को सहते हुए जीवन को रखा, और हम लोगों के पितरों का उत्तरोत्तर संतान का पालन किया, जिसके कारण से आज हम लोग हैं। तो उन पितरों के प्रति जल
का तर्पण करना आदि, यह क्या कहलाता है? पितर यज्ञ। ये 5 यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ और पितर यज्ञ, ये 5 ऐसे यज्ञ हैं जिनको सभी को करना चाहिए। और इसको करने से ये 5 शक्तियां जो हैं, ये 5 शक्तियां जो हैं ये संतुष्ट होती है और संतुष्ट होकर के सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करती है। इसके साथ ही साथ ये 5 यज्ञ एक तरह से एक व्यक्ति का पूरे समष्टि के साथ में, पूरे इन्वायरमेंट के साथ में, पूरे दुनिया के साथ में कैसा संबंध होना चाहिए उसको भी डिफाइन करता है। तो हर एक व्यक्ति को इन 5 यज्ञों को अपने जीवन में करना ही चाहिए। और सनातन धर्म का यह मांग है, यह कहना है कि हर एक को करना, इनको करने से जो करने वाला है उसको भी लाभ मिलता है और पूरे दुनिया को इसका लाभ मिलता है। आज के लिए इतना ही, शेष अगले अंक।